नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अच्छा, आपकी जो किताबें हैं उनमें से तालीमुस सर्फ आपने शुरू किए, तालीमुन नहव शुरू किए, दो हो गई, और कोई? अभी तक ये दो चली है ना। दर्जा ऊला है, चूँकि पहला दर्जा है, और दर्जा ऊला में ख़ास तौर पर दो मज़मून आपके बहुत ख़ास हैं। अगर वो आपके दो मज़मून आपने वो अच्छी तरह याद, मतलब आपको समझ आ गए, तो आप समझें कि आपका दर्जा ऊला कामयाब हो गया। बाकी जो आप साथ पढ़ेंगे अत-तरीक़तुल असरिया, ये भी उन्हीं को जो दो मज़मून हैं, यानी मेरी मुराद है सर्फ और नहव, इन दो मज़मूनों को समझाने के लिए, आगे चलाने के लिए, उसके इजरा और मश्क के लिए होती है अत-तरीक़तुल असरिया। ठीक है? या इसके अलावा बाकी कोई किताब भी अगर आप पढ़ते हैं, हमारे अकाबिर ने पहले वफ़ाक़ुल मदारिस वालों ने हमारे दौर में ऊला में नूरुल इज़ाम फ़िक़्ह की किताब रखी होती। फिर उन्होंने महसूस किया यार नूरुल इज़ाम फ़िक़्ह की किताब तो पढ़ाते हैं, वो ख़ुद मुश्किल है, अरबी में भी है, तो वो तलबा उसमें घुस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो असल सब्जेक्ट हैं सर्फ और नहव, उसमें कमज़ोरी रह जाती है। चुनांचे उन्होंने नूरुल इज़ाम, फिर उसके बाद शुरू हो गया अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर, फ़िक़्ह की ये किताब है, उसकी इबारतें, उसकी अरबी ज़रा सलीस है, जदीद अरबी है, तो नूरुल इज़ाम की ज़रा पुरानी ठेठ किस्म की अरबी है। अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये लगा दी कि भाई चलें वो ज़्यादा परेशानी से निकल जाएं, ज़रा आसान अरबी और मुख्तसर फ़िक़्ह पढ़ लें। नूरुल इज़ाम पूरी है उसमें, तो ये चले इबादात के तरतीब से पढ़ लें। फिर हमारे ये हिदाया अकेडमी के जो हज़रात हैं, इन्होंने कहा यार फिर भी इसमें लगेंगे तो फिर अब फ़िक़्ह ही भी में से गायब की दाएँ बाएँ होगी। अभी आपके इस निसाब में फ़िक़्ह मुयस्सर है या नहीं है? नहीं। फ़िक़्ह की कोई किताब है? नहीं। वो क्यों नहीं है? इसलिए कि यहाँ फ़िक़्ह न भी पढ़ें, आगे कुदूरी आ रही है। कुदूरी इतनी ज़बरदस्त किताब है कि आपकी फ़िक़्ह की बहुत सारी कमियाँ पूरी कर देती है। फिर इसी कुदूरी की आगे शरह है हिदाया, दूसरे दर्जे में आती है। उसका एक हिस्सा आप दूसरे दर्जे में पढ़ते हैं और एक हिस्सा पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा उसका आप तीसरे दर्जे में पढ़ते हैं। दो दर्जों में उसको मुकम्मल करते हैं। है वो इतनी सी किताब है, लेकिन उसके अंदर मसाइल का समुंदर ज़्यादा है। चुनांचे फिर आप आगे जब पाँचवें दर्जे की तरफ जाते हैं ना, चौथे दर्जे की तरफ आप आगे हिदाया जब शुरू कर लेते हैं, तो हिदाया खुद कुदूरी की शरह है, और वो हिदाया की अपनी मोटी मोटी दो जुल्दें हैं, और वो कुदूरी की शरह। आपने कुदूरी अगर अच्छी पढ़ी है तो हिदाया आपके लिए फरफर है। आपने अगर यहाँ नहव अच्छी पढ़ी है, नहव की आपके तालीमुन नहव है, इस तालीमुन नहव की ये थ्योरी है जो आपने अभी पढ़ी, इस तालीमुन नहव का प्रैक्टिकल तदरीबुन नहव है, वो इस 1 महीने 1.5 महीने बाद शुरू होगी। जब आप थ्योरी कुछ पढ़ लेंगे, उस थ्योरी को फिर आप प्रैक्टिकल पर लेके जाएंगे तो आपके लिए दूसरी तदरीब आ जाएगी, तदरीब मश्क करना। अभी आपने आज तालीमुस सर्फ शुरू की है, तो तालीमुस सर्फ में अंदर कुर्सी चाह तो तालीमुस सर्फ में जो है आपने थ्योरी पढ़नी है, उसका प्रैक्टिकल भी आपने जाके इसमें करना है, तदरीबुस सर्फ, वो भी 1 महीने बाद शुरू होगी। वो मौलाना खुर्शीद साहब के पास है गालिबन, ठीक है। तो वो यानी मैं आपको इनका कुछ क्या कहते हैं ना, किताबों की लॉजिक समझा रहा हूँ कि जो आप किताबें आपको मिली हैं, इन किताबों की क्या है कि ये किताब पहले पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे, फिर इसमें फ़िक़्ह नहीं है तो क्यों नहीं है, पहले फ़िक़्ह थी अब नहीं है, क्या वजह है? तो ये मैं आपको वजह बता रहा हूँ कि आपके जहन में हो कि ये किताबें क्यों रखी गई हैं। तो ये जो तालीमुस सर्फ वगैरह, ये कुछ अरसे से बिनाऊ टाउन वालों ने लिखी है, तरतीब दी है किताबें, पहले ये नहीं होती थी किताबें, लेकिन बहुत अच्छी तरतीब दी है। आज के जो हमारे अजहान हैं, जहन हैं, सलाहियतें हैं, या इजरा के एतबार से, खास तौर पर इजरा के एतबार से, क्योंकि सर्फ नहव में इजरा जरूरी है। इजरा का मतलब सिटिंग फिटिंग। आप बहुत कुछ पढ़ लेंगे, शायद याद भी कर लें ज़हीन होने की वजह से, लिख भी लेंगे, मुतमईन हो जाएंगे, लिख भी लिया, सुन लिया, कुछ ना कुछ समझ भी आया, मुतमईन हो जाएंगे, लेकिन आप उसको सेट फिट नहीं कर सकेंगे। अरबी इबारत सामने रखेंगे, आपको नहीं पता चलेगा यहाँ से मैं अरबी ज़ेर लगाऊँ तो क्यों लगाऊँ, पेश लगाऊँ तो क्यों लगाऊँ, ज़बर पढ़ूँ, ज़हर पढ़ूँ, ये सीगा क्या है, ये माजी है, मुज़ारे है, अमर है, नहीं है,
तो ये चीजें अगर आप नहीं समझ सकेंगे इबारत में, तो उसका मतलब ये आप बेशक लंबी चौड़े रजिस्टर भी लिख लें, आप सुन भी लें, पढ़ भी लें, तो आपने जिस काम के लिए ये 2 फन पढ़े थे वो मकसद आप हासिल नहीं कर सके ना। सही है? आप रोटी क्यों खाते हैं? ताकि भूख। आप पानी क्यों पीते हैं? ताकि प्यास। ऐसे ही है ना? अच्छा, जब वो ना भूख मिटे ना प्यास मिटे तो मकसद खत्म हो रहा है। ठीक है? तो इसलिए मकसद को भी आपने देखना है कि आप सेट फेट कर सकते हैं, आप अरबी इबारत को समझ सकते हैं, आपके बता सकते हैं ये माजी है, मुजारे, अमर है, नहीं है, कि सीगा कौन सा है, मुजारे है तो मुजारे की कौन सी किस्म में जा रहा है। ये भी याद रखें, कोई मुश्किल चीजें नहीं है इतनी मुश्किल कि आदमी कहे मैं कैसे पढ़ूंगा। नहीं, एक तकनीक से पढ़ाया जाए, एक तकनीक से पढ़ाया जाए, बिल्कुल आसान सी है। और जब आपको समझ आ जाएगी, एक समझ आएगी तो दूसरी आएगी, दूसरी आएगी तो तीसरी आएगी, फिर आप ये बात पढ़ेंगे, आपको मजा आएगा कि भाई ये सीधे समझ रहे हैं, आप ये बातें उसके नहवी एतबार से कवायद समझ रहे हैं। फिर आप कुरान पढ़ेंगे, आपको मजा आएगा कि भाई फिर जैसे तर्जमा रट कर लोगों को जो पढ़ते हैं, रटने की जरूरत नहीं होगी, आप कुरान को देखेंगे, डिक्शनरी में जो माना समझ नहीं आ रहा देख लेंगे, तफसीर में देखेंगे। अब आप शरह सदर से पढ़ेंगे कि यहाँ इसका माना गुजरा हुआ जमाने का क्यों किया गया, यहाँ हाल का क्यों किया गया है, यहाँ ये फाइल क्यों बनाया गया, ये काम करने वाला है, ये काम किया हुआ है, ये सारी चीजें आपको सर्फ और ना समझाएंगी। तो जब तक इसको हम कहते हैं जैसे ग्रामर, तो जब तक किसी जुबान का ग्रामर आप उसके उसूल नहीं पढ़ते तो आप उस जुबान के माहिर हो सकते हैं। हम सारे पैदाइशी तौर पर कौन सी जुबान बोलते आ रहे हैं? हिंदको है, लेकिन हिंदको के ग्रामर हमें आता है? मैं आपसे पूछूं हिंदको के माजी के सीगे बताएं। ये तो हमने माहौल में सीखी है ना, माहौल में सीखी है, फिर बदी बोल लेते हैं, लेकिन ग्रामर तो हमें नहीं आता ना। तो हम कोई कहे मैं इनको पर मेरी महारत है, झूठ बोलते हैं, फर्क बोलते हैं। महारत नहीं, महारत तब होगी जब आप इसके असरार और रुमूज से ग्रामर से वाकिफ होंगे। पश्तो बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, ग्रामर नहीं पढ़ी हुई। तो माहौल की जुबान और चीज होती है। वो तो अरबी लोग भी जो पैदाइशी मादरी पिदरी अरबी हैं, लेकिन वो कुरान सीखने के लिए, हदीस सीखने के लिए राइवैंड हमारे मदारिस बेनोरिया में बैठे हुए, जाके देखें कराची में बैरून के हल्के देखें, अरबी वहां बैठे हुए। हम अजमियों से जिनको पूरी तरह अरबी भी पर वो पूरी उबूर भी नहीं होगा, लेकिन वो कुरान की अरबी हमसे सीखने के लिए बैठे हुए हैं, वो हदीस की अरबी हमसे सीखने के लिए बैठे हुए हैं। फर्क बोलते हैं वो फर अरबी। तो इसका मतलब है अरबी बोल लेना माहौल की वजह से ये और चीज है। कुरानी अरबी, हदीस की अरबी और ग्रामर के एतबार से जो अरबी है उसको समझना, उसके कुरान हदीस की गहराइयों में पहुंचना, ये और चीज है। सही हो गया? नुस्खे हम पढ़ के डॉक्टरों के हर एक को बताएं, तेरी क्या बीमारी है, तेरा ये नुस्खा है, तेरी क्या बीमारी है, ये जैसे आजकल पाकिस्तानी हाल है डॉक्टरों का, ये अलग चीज है। लेकिन इसने बाकायदा 5 साल MBBS का कोर्स किया और उसके बाद स्पेशलिस्ट बना और जाकर उसने पूरे एक वक्त लगा के एक तरतीब से बना। अब उसका नुस्खा और ये अवामी जो डॉक्टर होगा, इसका बड़ा फर्क है ना। तो इस तरह ये चीजों में फर्क आता है। अब जो लोग कहते हैं कि कुरान को आज खुद हम समझते हैं, मनन करते हैं, तो ये आप ग्रामर के साथ साथ समझेंगे कि वो कहाँ तक ये बात ठीक कर रहे हैं। अच्छा जी, तो अब मैं अर्ज ये कर रहा था कि आप जहन में ये रखें, एक तो जैसे कल माशाल्लाह बात हो गई कि छुट्टी का तस्वर खत्म कर दें। दूसरा, अपना पूरा हफ्ता जो आपको बाकी टाइम मिलेगा, रोजाना की तरतीब पर आप अपना जो कुछ पढ़ा है उसको बार बार दोहराएं और आगे बढ़ने की कोशिश करें। किताबें आपके पास हैं, अगला सबक भी समझने की कोशिश करें। और उस समझने में आप अपने जो मसाजिद के उलमा हैं और जो हमारे वो भी आजकल माशाल्लाह नौजवान जो उलमा आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, आप उनसे भी रहनुमाई लें। आप अपने असातिज़ा से भी व्हाट्सएप नंबर पर रहनुमाई ले सकते हैं। तो आप जुस्तजू दिखाएंगे, फिर यहाँ आएंगे तो इंशाल्लाह वो ज्यादा आपको फायदा होता रहेगा। ठीक हो गया? तो इसके साथ साथ मैंने अर्ज किया कि मसलन सर्फ और ना हो, इसको आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है। बाकी किताबें आप पढ़ते रहे, लेकिन आपकी ज्यादा नजर, अब ये सर्फ और ना हो के लिए आपके लिए 4 किताबें हमने रख दी। 4 किताबें, 2 थ्योरी के एतबार से और 2 प्रैक्टिकल के एतबार से। आपकी थ्योरी मजबूत होगी तो प्रैक्टिकल में आप खुद दौड़ेंगे। अगर प्रैक्टिकल में उस्ताद आपको इशारा दे रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे, तो उसका आप समझ जाएं कि आपका पीछे थ्योरी आपने कमजोर की हुई है। तो थ्योरी इतनी मजबूत बनाए आपने कि प्रैक्टिकल में आपको मसला ही कोई ना हो, आपको मसला ही कोई ना हो। मतलब थ्योरी में आपने
पढ़ लिया है कि कलमा है, कलमे की कितनी किस्में हैं? 3 है। कौन कौन सी? बहुत अच्छी बात है। अब एक बेचारे ने नहीं पढ़ी ये चीज़, या पढ़ी है लेकिन बस इज्जत नहीं थी, या उसने फिर देखा ही नहीं है उसको, तो उससे अगर कोई पूछे कलमा क्या है, वो कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसने ये कहना है ना। तो जिस तरह एक जगह इम्तिहान हो रहा था तो किसी ने पूछा कलमा क्या, उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसने अपने तौर पर ये समझा कि इस बेचारे को कलमे कभी नहीं पता, तो आगे से मुम्तहिन ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उसने कहा हाँ ये 3 कलमे। तो आपकी थ्योरी इतनी मजबूत हो कि प्रैक्टिकल में आपको इशारा दिया जाए तो आप फटाफट ऐसे पिक करें। या अगर आपको वक्ती तौर पर थोड़ा सा मसला भी हुआ, लेकिन जब उस्ताद ने उसको शुरू किया तो आप आगे उस्ताद के साथ जाते रहे ऐसे जी हाँ ये हमने ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा। तो फिर प्रैक्टिकल वाला एक तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उस पर, दूसरा प्रैक्टिकल वाला आप बिल्कुल आसानी से उसको हजम कर लेंगे। तो आपने एक एक किताब यानी जो प्रैक्टिकल वाले तालीम सर्फ तालीम ना हो, इसको खूब एक महीने तक तो दूसरी तो शुरू भी नहीं होगी। 1 महीने तक तो आपका ये सिलसिला चलता रहेगा। फिर उसके बाद जब आप कुछ पढ़ चुके होंगे 1 महीने का मवाद, तो फिर वो वहां से लेके आगे चलेंगे। क्योंकि अगर दोनों साथ शुरू करते हैं तो आप पर डबल बोझ आ जाएगा। इधर से प्रैक्टिकल हो रहा है, थ्योरी हो रही है, उधर प्रैक्टिकल हो रहा है, तो आप गड़बड़ हो जाएंगे। इसलिए एक तरफ से वो है और दूसरी तरफ से वो, फिर हमने थोड़ा सा आगे चले। अब सर्फ और ना हो को हम इस अंदाज से भी समझते हैं कि सर्फ और ना हो ग्रामर में हमें किस तरह का फायदा देती है। देखें हमारी जो जुबान है, या दुनिया की कोई भी जुबान है, उसमें कितनी चीजें इस्तेमाल होती हैं? 3, इस्म, फेल, हर्फ। इन 3 चीजों से दुनिया की हर जुबान बनती है। अब इन 3 चीजों को जब हम लेते हैं, फर्दन फर्दन लेंगे या मिलाकर लेंगे, 2 ही सूरतें होंगी। फर्दन फर्दन लें, इल्म सर्फ की जरूरत पेश आएगी। मिलाकर लें, मिलाने में हर एक की पोजीशन को वाज़े करने की कोशिश करें, तो इल्म नाहू की जरूरत पेश आएगी। मिसाल के तौर पर मसलन मैं कहता हूं कि ज़रबा ज़ैदुन आमरन, ठीक है। अब देखें ये मैंने 3 लफ्ज लिखे हैं, ये पूरी इबारत है। अब मैं कहता हूं यार ये क्या चीज है, अलग-अलग कर दें, फर्दन फर्दन कर दें, ठीक है। इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। तो जब हम अलग-अलग करके देखते हैं तो हम कहते हैं ये कौन से फेल है? फेल माजी। मालूम है, मजहूल है, मालूम है, ठीक है। वो आ जाएगी कैसे मालूम है? गायब है, हाजिर है, मुतकल्लिम है, गायब है। ये जो हम तशरीह सारी करते चले जा रहे हैं अलग-अलग है, एक पार्ट की, एक हिस्से की, तो इसके लिए हमें किस इल्म की जरूरत पेश आती है? लेकिन आप कहते हैं नहीं जी मैं अलग-अलग नहीं देखता, मैं सारे को मिलाकर देखता हूँ, ये पूरा क्या है, पूरी बॉडी, और फिर इसमें से ये इसके लिए क्या बनता है, ये इसके साथ क्या निस्बत रखता है, ये एक दूसरे के साथ निस्बतें क्या रखते हैं, ये भी मालूम करना चाहता हूँ। तो फिर हमें किस इल्म की जरूरत पेश आएगी? मिसाल अब ना उसे हम पूछते हैं यार ये पूरा क्या है, तो वो ना ये एक दूसरे के लिए क्या है, तो ना वो हमें बताती है ये फेल है, ना वो हमें बताती है ये मारना है, मारा है गुजरे जमाने में, किसने मारा है, किसको मारा है, मारने वाला कौन होता है, जिस पर फेल वाक़या हुआ है वो कौन है, मफूल बिही, मफूल बिही। अब ये जो हमने बास की है, फेल है, फाइल है, मफूल भी है, ये जो बास है ना, ये बास ये कौन बताता है इल्मी? ये जो बास हमने की है फेल माजी, मालूम वगैरह वगैरह, ये बास ये कौन बताता है? ये सब फर्दन फर्दन हर सीगे की जब हम तशरीह करते हैं ना, खासकर फेल की, तो उसके लिए हमें इल्म सर्फ की जरूरत पेश आती है। और सर्फ का ताल्लुक होता भी किससे है? फेल से। सर्फ का ताल्लुक किससे होता है? फेल से होता है। सेंटेंस जुमले का ताल्लुक किससे होता है? सेंटेंस जुमले के अंदर उसके पार्ट्स के एक दूसरे के साथ डायरेक्शन जो निस्बतें होती हैं उसका ताल्लुक भी किससे होता है? और फेल के अलावा इसम और हर्फ की अलग-अलग अगर आप तशरीह करना शुरू करें और फेल को भी साथ मिला लें, तीनों को अलग-अलग करना, उसके लिए इल्म होता है लुगत।
डिक्शनरी कहना लुगत, फिर समझ लें। अलहदा अलहदा अलहदा, अगर अलहदा में सिर्फ फेल है तो फेल के लिए हमें कौन सा इल्म चाहिए होगा? सर्फ का माना ही होता है फेरना, और फिरता कौन होता है गिरदानों में? ये सब ये फेल हरफ फेल कहता है। इसम को हम ताबे करके रहते हैं, इसमें फाइल ताबे होकर चलता है, उसको भी हम फेल कहते हैं, शबे फेल। सही हो गया? तो इसलिए जब हम एक एक अलग अलग लफ्ज को फेरने के एतबार से लेंगे तो उसके लिए हमें जरूरत पेश आएगी सर्फ की, और सर्फ का ताल्लुक किससे होगा? और जब हम अलहदा अलहदा इसम फेल हरफ तीनों को अलग अलग करके लेंगे और जब हम पूरे जुमले के एतबार से लेंगे या जुमले में एक के दूसरे से ताल्लुक और निस्बत डायरेक्शन के एतबार से लेंगे, ना यहाँ देख लें, हमने कहा ज़राबा तो हमने कहा फेल है, माजी है, मालूम है, ये कौन सा इल्म है? हमने कहा फेल है, इसम है, दोनों इसम है ना? ये अलग-अलग हमने तशरीह की लुगत बता रही है हमें। हमने कहा नहीं, अब इस तरह करते हैं, ये पूरा ज़राबा ज़ैदुन अमरन क्या है, ये जुमला आ गया और जुमले के साथ फिर हमने दूसरा अंदाज, ये ज़राबा इसके लिए क्या बनता है, ये इसके साथ क्या बनता है, ये एक दूसरे के लिए इनकी आपस में क्या डायरेक्शन है। तो हमने कहा ये है कि ये फेल है, ये फेल करने वाला फाइल है, और ये फेल फाइल ने ये फेल किसके ऊपर किया, तो ये हमने मफूल भी बना। तो ये जो दो चीजें आई हैं ये हमें कौन बता रहा है? ना हो बता रही। कौन बता रही है? तो खुलासे ये कि मैंने आपके सामने ये रखा कि एक सर्फ है, एक नहव है, एक लुगत है। तो आप इन दोनों चीजों को समझ रहे होते हैं, और ये ग्रामर के जरिए, और ग्रामर में खास तौर पर सर्फ और नहव आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो ये चीजें आपको इस तरह हल करनी होती है इसके अंदर। समझ गए मेरी बात को? ये तो मैं आपको ये समझा रहा था कि सर्फ और नहव का रोल क्या है अरबी इबारात में। अरबी इबारात में क्या है? मसलन अरबी इबारत के अंदर हमने कहा फेल है, फाइल है, मफूल है, कभी इसके अंदर आएगा जी ये ज़ुलहाल है, ये हाल है, मौसूफ है, सिफत है, बदल है, मुबदल मिन्हु है, मुफस्सर है, तफसीर है, इस तरह के लफ्ज आएंगे, मुमय्यज़ है, तमीज़ है। तो ये जो हम इसकी करेक्शनें करेंगे, ऑपरेशन करेंगे इबारतों के, तो उसके लिए जिस इल्म की जरूरत पेश आती है वो क्या है? इल्म ना बोलते। आज आपने इल्म सर्फ में क्या पढ़ा है, जरा मुझे वो बता दें। फेल माजी पढ़ी है, फेल माजी पढ़ी है या सर्फ सगीर पढ़ी है? उसका फेल माजी की मसलन क्या लिखा है आपने सर बताइए? फेल माजी मारूफ, मसलन ज़राबा, ज़राबा, ज़राबू, ये पढ़े? अच्छा, और इसको समझ भी गए हैं कि फेल माजी कैसे बनती है, किस तरतीब से बनती है। चले मैं आपको एक और अंदाज में बताता हूँ, उसको जरा आप नोट करवाएं, फेल माजी कैसे बनती है। ये जरा मेरी तरफ तवज्जो रखें, आप जरा सी तवज्जो रखेंगे, फिर इंशाल्लाह वो आप गर्दान भी आपको याद हो जाएगी, और आप गर्दान को बनाने का तरीका भी आपको आ जाएगा। और तरीका ऐसा आएगा कि दुनिया का कोई भी हरफ आपके लफ्ज आपके सामने रखा जाएगा, आप माजी की गर्दान बना लेंगे उसको इंशाल्लाह। मसलन मैं कहता हूँ जी इधर फेल माजी मारूफ, इसी को मारूफ भी कहते हैं, इसी को मालूम भी कहते हैं। और ये है कौन सी? सुलासी मुजर्रद। इसी तरह लिखा आपने सुलासी मुजर्रद। अब मैं सबसे पहले लफ्ज लेता हूं जी फा, ये फा आइन ला, फा आइन ला। ये फा आइन नाम क्या है? पहले इसकी जरा लॉजिक को समझे आप। दुनिया में अरबों ने सारी दुनिया के जितने कलिमात हैं इनको तोलने के लिए एक तरखड़ी बनाई है, मीजान बनाया है, तराजू, उन सब को उस पर तोल रहे हैं। अब तराजू एक होता है तोलने वाली चीजें, मसलन दुकानदार ने बार तराजू रखा हुआ है, दिन को उसके ऊपर चीनी भी तोलता है, डालडा भी तोलता है, सारी चीजें तोलता रहता है, शाम तक सैकड़ों हजारों चीजें तोल जाती हैं उसके ऊपर, लेकिन तराजू तो। इसी तरह अरबों ने दुनिया के सारे कलिमात को तोलने के लिए तराजू बनाया है, तराजू एक ही है। अब वो तराजू की सूरतें जुदा हैं, मसलन देखें तराजू तराजू ही होता है, लेकिन एक तराजू जोहरी के पास है, उसका फंक्शन जरा कुछ और तरह का है।
एक तराजू टाल वाले के पास भी है, उस पर लकड़ियां तुलती हैं। आप कोई लकड़ उठा के ले जाए जोरी से कहे तोल नहीं है तोल सट, वो आगे से फिर क्या होगा? कोई सोना उठा के जाए टाल वाले से कहे तोल सट, तो गलत तरीका है ना। अगर से तराजू हैं या बाहर जो तराजू रखे हैं लोगों ने उनको और तरीका कार है, तो हर एक के हैं तराजू हैं सारे। कितने किस्म के तराजू हैं? 3। अब फाइन लाम ये एक तराजू है, लेकिन इसमें भी 3 तरह के तराजू हैं। मसलन फा पर आप जबर डालें, लाम पर जबर डालें, ये तो जबर रहेगी। अलबत्ता ये जो आइन है ना, जिस तरह तराजू आपने कितने पढ़े? 3। तो आइन भी 3 तरह का है। सिर्फ आइन में लगेगा, बाकी में नहीं लगेगा। मालूम के अंदर बात हो रही है। ये कौन सी फेल? माजी, मारूफ, सुलासी, मुजर्रद। आप इसको पढ़े अब फाला, अब दूसरा पढ़े। दुनिया में जितने भी आप माजी के सीगे सुलासी मुजर्रद को उठाएंगे तो यकीन कर लें अल्लाह के फजल से वो इन 3 तराजुओं से बाहर नहीं होंगे। सुलासी मुजर्रद के जितने माजी के सीगे आप उठाएंगे वो इन 3 तराजुओं से बाहर नहीं होंगे। कोई फाला के वजन पर होगा, कोई फाइला, कोई फऊल। मिसाल ये जो ज़रब आपने पढ़ा है किस पर है? फाला है ना। ये जो आप कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा, ये समिया जो आप पढ़ते हैं वो किस पर है? और हमीदा भी किस पर है? फाइला ही पर है ना। अच्छा ठीक है। ये जो आप पढ़ते हैं शरूफा, क्या पढ़ते हैं? शरूफा, वो किस पर है? ठीक हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं मुझे बताएं जो माजी हो, मारूफ हो, सुलासी मुजर्रद हो और इन 3 के अलावा हो, आप बता दें दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। यही 3 मिसालें आपके पास बस। फा का जबरी रहेगा, लाम की जबर रहेगी, आइन 3 तरह हो सकती है। अच्छा इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप अपनी तरफ से बनाना शुरू कर दें। आप कहेंगे जरूबा, जरीबा, ना, जो बन गया, जो बनाना था अरबों ने बना दिया है, वो डिक्शनरियों में डाल दिया है बस। अगर आप डिक्शनरी सबसे अच्छी इस हवाले से तलाश करना चाहें तो सैकड़ों डिक्शनरियां हैं। सबसे अच्छी जो डिक्शनरी आसान आम फाहम सी है, दारुल देवबंद से लिखी गई, उसका नाम है मिसबाहुल लुगात, वो ले लें मौलाना अब्दुल हफीज साहब की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जितने भी अरबी के मशहूर कलिमात जो कुरान, हदीस और फिक्र में आपकी किताबों में इस्तेमाल हुए हैं, अब्दुल हफीज साहब, उन्होंने वो मादे ऊपर लिखकर नीचे उस मादे के नीचे बाब भी लिख दिए हैं कि ये कौन सा बाब है। आया ज़रब फ़ाला वाला है, फ़ाइला वाला है, फ़ाउला वाला है, नीचे बाब भी उन्होंने लिख दिए। तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो उन्होंने बिल्कुल हलवा बना के ऐसी चीज़ बना के आपके दे रहे हैं। तो देख लें भाई कितने तरीके हो गए हैं? 3 तरीके हो गए। यहां तक समझ आ गई है बात? बिल्कुल क्लियर है। अब अगला सवाल ये है कि एक सीगा तो हमने पकड़ लिया, लेकिन मसला ये है कि यहाँ सीगा एक तो नहीं है, ज्यादा है। जाहिर बात है फाला का माना है काम किया उसे एक मर्द ने, गुजरे। फाइला का माना भी यही कर लें, काम किया उसे एक मर्द ने, फाउला का भी यही कर लें, फर्ज कर लें कि उसने काम किया है कर। अब यहाँ 3 हो गए, लेकिन मसला ये है कि काम किया उस एक मर्द ने, 2 भी हो सकते हैं, उसका क्या करें? 3 भी हो सकते हैं, उनका क्या करें? अच्छा फिर ये मर्दों के बजाय एक औरत भी हो सकती है, क्या करें? 2 औरतें भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, तो इनका क्या करें? सवाल नहीं पैदा हो रहा। काम करने वाला सिर्फ एक मर्द ही तो नहीं होगा ना, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और एक मर्द औरत भी, 2 औरतें भी, 3 औरतें भी। ये उसने और उनने, ये गायब है कि नहीं है? तो क्या सारी दुनिया में गायब भी काम करते रहेंगे, हाजिर नहीं करेंगे? तो हाजिर में क्या एक आदमी नहीं हो सकता? तू एक मर्द है, तुम 2 मर्दों ने, तुम सब मर्दों ने, तू एक औरत ने, तुम 2 औरतों ने, तुम तो 6 ये निकल गए, और 6 और 6 मैं एक मर्द ने, मैं एक औरत ने, हम 2 मर्दों 2 औरतों ने, हम 2 मर्दों, हम सब मर्दों सब औरतों ने, 2 ये हो गए, तो 12 और 14। ये याद रखें गायब में
1 2 3 अलग अलग आएंगे, हाजिर में भी 1 2 3 अलग अलग आएंगे, मुतकल्लिम में अलग नहीं आएंगे। मुतकल्लिम में एक अलग है, 2 और ऊपर के 3 सब जो हैं वो एक ही सीगा है। जिस तरह के बाकी सारी जुबानें, हमारी हिंदू की जुबान, पश्तो की, दुनिया की कोई जुबान उठा ले, उसमें 2 के लिए कोई लफ्ज नहीं है, 2 के लिए कोई लफ्ज। तूने ये काम किया, तुम 2 ने, तुम सब ने, तुम ही आ रहे, आ रहे नहीं आ रहा। इस तरह आप दुनिया कोई जुबान, बाकी जुबानों में तस्निया, जिसको हम कहते हैं तस्निया, 2 का सीगा नहीं है। सिर्फ अरबी की खुसूसियत है, उसमें 2 का तस्निया का सीगा है, और वो भी किस में, गायब और हाजिर में। मुतकल्लिम में नहीं, मुतकल्लिम में आम जुबानों की तरह है। इसलिए मुतकल्लिम में सीगे भी कितने बनते हैं, 2। वाहिद मुतकल्लिम, इस जमा में तस्निया भी आता है, इस जमा में बाकी जुबानों की तरह। लेकिन बाकियों में आप देखें सब। अब मैंने आपके सामने जो रखा है फाला, फाइला, फाउला, इसको समझ गए? अच्छा, आप में से कोई सवाल कर सकता है, यार हुरूफ ताजी कितने हैं? हुरूफ ताजी कितने हैं? 29। कायदे में कितने हैं? अरबी में 29 हैं। ये उनमें से 3 है, तो आपने 29 में से 3 ले लिए, कितने छोड़ दिए पीछे? 26। उन 26 ने क्या आपके साथ कोई ज्यादती की थी कि आपने उनको छोड़ दिया, और इनकी क्या कोई ज़ियारत लगती थी कि आपने उनको पकड़ लिया? ज़ियारत लग दी ऐसी, तो ये इनको क्या आपने चुना है? कोई और चुन लेते, जैसे पाकिस्तानी खाम ख्वाह एतराज हो जाए, कर सकते हैं। तो हम इसका जवाब देंगे कि भाई ये 3 ऐसे हैं जो बाकी तमाम हुरूफ की तरफ से नुमाइंदगी कर सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे, तो हम कहेंगे कि जितने हुरूफ हैं सारे कहाँ से अदा होते हैं? मखारिज से, मखरज से। और जो मखरज हैं, मखारिज, वो 17 हैं, 16 हैं, 14 हैं, लेकिन इन सबको मिलाया जाए तो बड़े बड़े मखरज जहाँ से हुरूफ अदा होते हैं वो कितने हैं? 3। कितने हैं? 3 कौन से हैं? ना, नाक से गुना निकलता है, हुरूफ जहाँ से ना, गुना आवाज है ना, आवाज यहाँ से निकलती है, हुरूफ जहाँ से निकलते हैं। वैसे तो मुंह के खला से अलिफ निकलता है, जोफिदान, उसको भी हम 5वां शुमार कर लेते हैं, और खैशूम को जो उन्होंने बताया कि वो आवाज निकलती है 5 शुमार। लेकिन बड़े बड़े मखारिज जहाँ से वाकई हुरूफ अदा होते हैं वो कितने हैं? होंठ, शफतें, लिसान, ठीक हो गया, हलक, यही है ना? अब जरा देख लें, फा कैसे निकलती है? आइन कैसे निकलती है? नाम कैसे निकलता है? गोया ये हजरत अपने जुबान वालों से, जो होंठ वाले हैं, उनकी नुमाइंदगी कर रहा है, ये हजरत हलक वालों की, ये कैसे कर रहा है? सर देखें, होंठ से कितने अदा होते हैं टोटल हुरूफ? टोटल हुरूफ जो होंठ से अदा होते हैं कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। इसका साहिब टोटल 29 आ गए, 40 को तो आ गए। अच्छा, कौन से 4 है? देख लें, बा, वाओ, फा, मीम। तो इस फा ने बाकी 3 भाइयों की तरफ से नुमाइंदगी की है। ओ भाई देखें, कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना, नबी आखिर ज़मां तशरीफ लाएंगे तो तुमने उन पर ईमान भी ला रहे, उनकी क्या करनी है? मदद करनी है। तो एक तफसीर बता रही है कि नबियों की रूहों को ये खिताब किया गया आलम अज़ल में। तो क्या सारे नबियों ने आप अलैहिस्सलाम का दौर पा के आप पर ईमान लाया और आपकी मदद की है? ये है? आगे हो सकता है क़यामत तक? तो फिर इस आयत को कैसे पूरा किया जाएगा? तो एक जवाब हम इसका दे देते हैं कि मेराज की रात मुसल्ला खाली छोड़ के सारा वादा पूरा कर दिया आमना के लाल अब्दुल्ला के तुरयतीम के लिए। लेकिन इससे ज्यादा बेहतर जवाब ये दिया जाता है कि सारे नबियों की तरफ से नुमाइंदा बनकर कौन तशरीफ लाएंगे? तो एक नबी गोया सब की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे, एक नबी नुमाइंदगी करेंगे, नहीं करेंगे? तो ये हजरत भी आपने बाकी 3 आप भाइयों की तरफ से क्या कर रहे हैं? हलक से कितने निकलते हैं? 6। हमजा, हा, आइन, हा, ये बाकी 5 की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। अच्छा भाई, 4 और 6 कितने होते हैं? 10। पीछे कितने रह गए? 19 रह गए। ये हजरत आपने 18 भाइयों की तरफ से क्या कर रहे हैं? इसलिए चुने।
इसलिए चुने। इसको हमने तरक्की के तौर पर तोला। अब इस पर हमने सारे दुनिया के जितने भी अरबी के कलिमात हैं हमने तोलने। आगे कोई पाकिस्तानी ने एक और सवाल किया, उनका चले आपने अगर ऐसे ही करना था तो हम आपको एक और लफ्ज बता देते हैं, उसमें भी इस तरह के हुरूफ आए होंगे, आप उसको पकड़ लेते। आइन किससे, मीम किससे, हाँ जी होंठ से, और लाम किससे, नहीं छोड़े ना फिर भी इसको पकड़ लेते आमिला। तो हमने कहा नहीं हो सकता। क्यों? कहा जी फेल और अमल में कुछ फर्क है, 3 फर्क है। उनमें से एक फर्क ये है कि फेल दुनिया में कहीं भी इरादे से हो फिर फेल है, इरादे से ना हो फिर भी क्या है, अमल में इरादा होता है। हमने ऐसी तरकड़ी तो लेनी थी जो तरकड़ी हर किस्म के कलमे को तोल सके। अमल ऐसा हर को नहीं दो, क्योंकि उसमें इरादे वाली चीजें आती हैं। मसलन आप इरादा कर चुके हैं कि हमने पानी पीना है, पानी पीने के लिए उठे, आपने पानी पिया, यह आपका क्या था, फेल भी था, साथ साथ आपने इरादा किया। आपने इरादा किया कि मैं थोड़ा सा यूं अपना सर दबाना चाहता हूं, सर में दर्द है जी, यह आपका फेल भी है, साथ साथ अमल भी। आप बैठे होते, आप ऐसे कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चला आपने क्या किया, ठीक है, आपने ऐसे किया और आपको पता ही नहीं चला आपने क्या किया। ये फेल है, अमल इरादा नहीं है आपके इसमें शामिल। भैंस जो दो में हिला रही होती है और खाना साथ साथ चारा खा रही होती है, वो दो में इरादे से हिला रही होती है, वैसे ही फितरती हिला रही होती है। पूछे नहीं उसकी फितरत में खाती है तो वो दुमे शुमे लाते हैं ना जानवर, वो फेल होते हैं, अमल नहीं होते। तो आपको ऐसा तराजू चाहिए था जो हर एक को तोल सके, वो ये नहीं बनता था, ये सिर्फ इरादे वालों को लेता है। समझ आ गई है? इसलिए हमने इस तराजू को लिया। ये जवाब हो गया उसका। जब आपने ये समझ लिया कि हमने इस तराजू को लिया है, तो अब तराजू में हमने जिस तरह आपने कहा, मैं 3 तरह के तराजू होते हैं, जोहरी का, ताल वाला और दुकान वाला। तो यहाँ भी इस तराजू की सूरतें फिर 3 है, फाला, फाइला, और ये आपने अपने ज़हन में बिठा लेना है कि ये तब्दीली सिर्फ किसमें हो रही है, बाकियों में नहीं हो रही। अब उसके बाद फिर आपने ये लॉजिक भी सुन ली कि भाई सिर्फ दुनिया में एक ही आदमी गायब होकर काम नहीं करता, बल्कि 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, हाजिर भी हो सकते हैं, फिर उसमें भी 3 होंगे, मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। तो जाहिर बात है सीगों में तब्दीली होकर सीगे बनते रहेंगे ना फिर, और जब सीगे बनते रहेंगे तो वो सीगे कैसे बनेंगे उसको बस चंद मिनटों में आप सुन लें। मसलन हम इसको लेके नीचे उतरते हैं कि एक आदमी का तो हमने कर दिया, गायब है, हाजिर है, बल्कि इसको हम यहीं से फिर ले लेते हैं। ये फाला, फाइला, क्या माना इसका, माना करें, काम किया उस एक मर्द ने, उस, हाँ जी, इसको हम तस्निया बनाना चाहते हैं। तस्निया का मतलब क्या होता है, दो। तस्निया, तस्निया, ये तस्निया 2, ठीक है। अब हम इसको बनाना चाहते हैं, आसान तरीका ये है कि अलिफ लगा दें जी, बनाएं आप, फाला, ठीक है, ये अलिफ हम इसके अंदर लगा देते हैं। अब इसका माना करें, ना औरता ना उन 2 मर्दों ने, सही हो गया। अब हम इसको जमा बनाना चाहते हैं तो आसान सी बात है, वाऊ लगाएं और वाऊ के साथ जमा के लिए अलिफ लगा दें साथ। जी लाएं जी, ये बन गया, ठीक हो गया। ये 3 आपके किसके बन गए, मुज़क्कर के। पहला वाहिद, दूसरा तस्निया, तीसरा जमा। 1 2 सब, इस तरह नहीं कहेंगे 1 2 3, 1 2 सब का क्या मतलब है, आगे 3 है कि जो कुछ भी है सारा इसमें आएगा, 2 से ज्यादा, ठीक है, 2 से ज्यादा। अच्छा, अब जब आपने कहा उस एक मर्द में, तो अब उस एक औरत भी तो है दुनिया में, तो उसके लिए हमने यही फाइन लाम, यहां तक तो इसी तरह ही है, लेकिन उसके लिए ता लगती है लंबी वाली ता, गोल ता नहीं। फेल में लंबी ता लगती है, गोल ता नहीं। गोल ता इसम में लगती है, क्या कहा मैंने, नोट कर सकते हैं, गोल ता इसम में लगती है, लंबी ता फेल में लगती है। गोल ता वो कहते हैं ताए मुदव्वरा, दायरे से बनी है, दायरा गोल होता है,
और लंबी ता को कहते हैं मुतव्वला, तवील से लंबी होती है। ठीक हो गया। फ़ालत। अच्छा समझ गए इस बात को? ये फाल, अब इसको हम कैसे पढ़ते देखें? फाला 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 फालू पढ़ते आ रहे हैं आप ना, कि फालू है ना। अच्छा देखें, अब यहाँ फा क्या होना चाहिए? फा लत। एक बोलता साकिन होनी चाहिए। बोलता क्या होनी चाहिए? इधर आपने क्या लगाया? अलिफ। इधर क्या लगाया? वाओ। इधर क्या लगा दी? लंबी ता साकिन। ठीक हो गया। अब आप इसको कहते हैं यार काम किया उसे एक औरत ने, ठीक है, अब दो औरतें भी आई हैं जी, उसी तरह हम लगाएंगे फा लता। वही अलीफ जो आपने तस्नीया में दो में लगाया था, वही अलीफ उधर भी था, वही तस्नीया में अलीफ अलीफा आ रहा है। ठीक हो गया। और मुअन्नस का फर्क करने के लिए तो ता नहीं थी, तो ता ये फर्क हुए। अब आप कहते हैं कि काम किया उन सब औरतों ने, उन सब औरतों ने। तो यहां तक तो आप आ जाएं। ये है फाला, ठीक है। ये इसके लिए लगता है नून जबर ना, नून जबर ना ना लगता है। लेकिन अब इसको आप कैसे पढ़ेंगे? फाला ना, ये बड़ा मुश्किल हो गया। मैं बताता हूँ ये क्या हो गया, मुश्किल हो गया। अरब लोग ये करते हैं, वो है सहूलत पसंद। क्या है? जिस कलमे में थोड़ा सी मुश्किलात दरपेश हो तो अरब लोग उसमें तखफीफ करते हैं, यानी आसानी का पहलू तलाश करते हैं। ये अरबों की आदत है। तो अरबों ने जब देखा फाल ना यार ये पढ़ते हुए तो जुबान दाएं से बाएं जाती है, तो क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा आसान कर दें। तो आसान करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसको साकिन कर दिया, वरना था ये फालाना, साकिन कर दिया इसको। ठीक हो गया। ये तीन आपके आगे किसके जी आए भी हैं, लेकिन कौन से हैं? मुअन्नस हो गए, ये गायब है। अब इसको अगर आप हाजिर की तरफ ले जाना चाहते हैं, मसलन किसी को आप हाजिर की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो फाल ये आ गया, ता काम किया तू एक मर्द ने। अच्छा अब इसको ता जो है ना, ता इसको आप तुमा ता तुमा तुम पीछे वही लगाएं, फालता फाल तुमा फाल तुम, ये पीछे आप इसके साथ लगा दें। काम किया तू एक मर्द ने, उसने जमाने तुम दो मर्दों ने, तुम सब मर्दों ने। अब इसको आप मुअन्नस बनाना चाहते हैं तो यही ऊपर वाला जो लगाएंगे, लेकिन क्या होगा, सिर्फ फाल ती, तस्निया बराबर होता है, ये बदलेगा तुन्ना। ठीक हो गया, फाल तुन्ना। काम किया तू एक औरत ने, ती तुमा तुम दो औरतों ने, तुन्ना तुम सब औरतों ने। तुम किस में आ रहा है? जमा मुज़क्कर में। तुन्ना किस में आ रहा है? जमा मुअन्नस में आ रहा है। सही हो गया। अच्छा अब कितने सीले रह गए? ये टोटल कितने हो गए? 6 तो ये हो गए और 6 ये हो गए, 12 दो रह गए। मैंने क्या कहा था, मुतकल्लिम में ये दो ही बदले। अच्छा समझ गए इस बात को? अब देखें फालता भी है फालती भी है, कौन सा रह गया था? काम किया मैं एक मर्द, ये वाहिद है, वाहिद मुतकल्लिम है। क्या है? वाहिद मुतकल्लिम। ये क्या है? सारे मुखातब क्या है? इसी का दूसरा नाम है हाजिर। हाजिर भी कहते हैं, मुखातब भी कहते हैं। ये वाहिद मुतकल्लिम है। अच्छा वाहिद मुतकल्लिम के बाद एक होता है जमा मुतकल्लिम। जमा मुतकल्लिम को जब बनाते हैं हम, जमा मुतकल्लिम बनाने का आसान तरीका ये जो आपने सीखा, ये सीखा कौन सा है? जमा मुअन्नस। इसके साथ आप अलिफ लगा देना, तो ये क्या बन जाएगा? ना, सिर्फ अलिफ लगाना है आपने, ये क्या बन जाएगा? तस्निया व जमा दोनों बन जाएगा ना। क्या? मुज़क्कर भी मुअन्नस भी। ठीक है, ये दोनों बन जाएगा। काम किया हम दो मर्दों ने, हम दो औरतों ने, हम सब मर्दों ने, हम सब। अब जरा पढ़े फाल, पढ़े यहाँ से। ठीक है, कौन सुनाएगा ये गर्दान?
फाला फाला फालू फाला फाला। अच्छा, फाला और फाला इन दोनों में थोड़ा सा फर्क वाज़ेह करना है, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं बस औक़ात फाला फाला दोनों को एक तरह कर लेते हैं ना, तो एक को खींचना है दूसरे को पहले को नहीं खींचना। जी, फाला फाला फालू फाला फालता फालना फालता फालतूमा फालतू फालते फालतूमा फालतूना फालतू फालना। अच्छा, अब आपके सामने ये ना लिखा हो, आप सुना सकते हैं और आपको लिखने के कहा जाए तो आप लिखने का तरीका भी आपके ज़हन में आ गया कि ये सीगा कैसे बनेगा, वो कैसे बनेगा, फिर आगे कैसे बनेगा। तो बताएं, पहले सीगे के साथ जो वाहिद गायब है क्या लगाएं तस्नीह बनेगा? सर साहब बोले क्या लगाएं जमा बने? वाव के साथ अलीफ ऐसे लगा दें। अच्छा, क्या लगाएं कि गायब मुअन्नस बने? लंबी गोल लंबी दा साकिन करके लगाएंगे ऐसे साकिन करके। अच्छा, और अगर उसको तस्नीह बनाना चाहे फिर फिर ये जो ता है, ता के ऊपर जो साकिन था वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा? जबर। जबर क्यों बनेगा? क्योंकि आगे क्या आ चुका है? अलीफ। और अलीफ आपने से पहले क्या चाहता है? अलीफ से पहले दुनिया की कोई हरकत नहीं पढ़ी जा सकती। अलीफ से पहले पेश पढ़ के दिखाएं, ज़ेर पढ़ के दिखाएं। अलीफ हमेशा अपने से पहले क्या चाहता है? उसकी वजह से आपको ता की जो साकिन सुकून है उसको क्या तब्दील करना पड़ेगा? जी, जबर। तो उसको जबर से तब्दील करना पड़ेगा, वरना आप अलीफ पढ़ ही नहीं सकते। अच्छा, फाला था। अब जमा मुअन्नस बनाने के लिए क्या करेंगे? आखिर में नून जबर ना, नून जबर ना, नून जबर ना, फाला। इसी तरह जब आप उधर जाते हैं मुखातब में हाजिर में जाते हैं तो ता तुमा तुम ती तुमा तुमा, बस ये फार्मूला आपके ज़हन में। ता तुमा तुम ती तुमा तुमा, तो वो इसी तरह बन जाएगा ता तुमा तुम ती तुमा तुम। उसके बाद आप कहते हैं मुतकल्लिम, तो आपके ज़हन में ये तस्वर हो कि वाहिद मुतकल्लिम अलग है और तस्नीह मुतकल्लिम तो अलग सीगा है, एक सीगा है। अब कैसे बनता है? तो आपके ज़हन में हो कि पीछे आप ता भी पढ़ के आए, कौन सा रहता है? तो को यहाँ लगा दें। और जब मुतकल्लिम की तरफ आप जा रहे हैं तस्नीह जब मुतकल्लिम, तो उसके लिए एक सीगा है, तो आपके ज़हन में होना चाहिए पीछे आपने एक फालना पड़ा हुआ है, बस उसी को पकड़ के उसके साथ क्या लगा दें? यानी ये आपके ज़हन में देखिए, रट कर नहीं समझ कर, ताकि आपके सामने मसलन ये फालना को छोड़ दें। मैं कहता हूँ ज़राबा से बनाएं। जी, ज़राबा ज़राबा बता, इस तरह पढ़ लें। देखिए, ज़राबा बा बू ज़राबा बा बू बता ना बा बत बता ना ना, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद ता तुमा तुम ती तुमा तुम, आगे तू ना, बस हल हो गया। बिल्कुल इस तरह समझे आप। ये एक याद कर ले, दुनिया की सारी माजियां आपको याद। नसारा हिम्मत नहीं यार, मतलब ये नहीं कि फना पढ़ रहा है मैं नहीं, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा, कोशिश आपने हफ्ते के दौरान करनी है। समिया करूमा, फाउला का वजन बताया मैं ना, करूमा। हाँ, अब जो नहीं बोल रहे उनको आइंदा बोलना है इंशाल्लाह। समझ जाओ, उनको भी आई है या नहीं आई अभी तक? आगे ये ना कि किस तरह सीगा पहला आता है और उसके अंदर कितनी सूरतें हैं। तराजू है, तराजू क्यों कहते हैं, उस पर हमने तोलना है। तो दुनिया के जितने कलिमात उस पर तोल रहे हैं। आप जितने आप पढ़ते जाएंगे आप उस पर फिट होते रहेंगे। मेरे मिसाल भी ज़राबा समिया शरूफा, तो आप जितने कलिमात पढ़ेंगे उस पर फिट होते नजर आएंगे। एक फिट हो गया, उसके बाद बिस्मिल्लाह, फिर उसको बनाने का नीचे तरीका ये, और टोटल सीगे कितने बन जाएंगे? 14। ये सारे ये माजी मारूफ है, इसको क्या कहते हैं? माजी मारूफ। इसके सर मस्तर किस तरह बनाएंगे?
इस तरह फाल है ना, फाला का मस्तर। ये समझ आ गया? अच्छा, अब जो मस्तर का आपने सवाल किया है, उस मस्तर के सवाल से पहले मैं एक और चीज आपके सामने क्लियर करता हूँ। वो ये जो आपने माजी मारूफ कही है ना, अगर आप कहें फेल माजी मजहूल, फेल माजी मजहूल, यही आ गया सुलासी मुजर्रद है, सुलासी मुजर्रद है, ये आ गई। मसलन फाला का माने काम किया उस एक मर्द ने, फोइला, और एक होता है काम किया गया, एक होता है कतला कत्ल किया, एक है कुतिला कत्ल किया गया। तो मजहूल में क्या होता है? किया गया, किया गया। सही हो गया? जब किया गया, माजी मजहूल जो है वो दुनिया में एक ही सूरत में आती है, उसका तराजू एक ही है। इसके तराजू की कितनी सूरतें हैं? इन तीनों का माजी मजहूल एक ही है जो आप पढ़ रहे हैं। क्या है? फोइला, फ़क़ीला। फोइला, क्या मतलब? ज़राबा, ज़ुरिबा, ज़ुरीबा, समिया, ये तो बदल रहा है। सुमिया, सुमिया, शरूफा, फाउला, शुरूबा, ये नहीं बदलता। मजहूल एक ही रहता है। समझ आ गई? मजहूल एक ही रहता है। मारूफ में तीन हो सकते हैं, मजहूल एक ही रहेगा। समझ गए? चलें, फतहा, फुतिहा, फुतिहा, ठीक है? समझ गए ना बात को? अच्छा, नसरा, नुसेरा, नुसेरा, ठीक है? खतमा, तबाआ, सतारा, ठीक हो गया? तो देखो नहीं बदल रहा, वो एक ही। शुक्र है एक ही है। कतला, कत्ल किया, कत्ल किया गया, उस एक मर्द को गुजरे। अब इसके सीखे बाकी 14 कैसे बनाएंगे? वो आती है गर्दान ने, ये वाली जो अभी आपने पढ़ी है, कोई मसला नहीं, बनाए। आ गई आपको माजी की गर्दान अल्लाह के बंदे से मालूम भी आ गई, और ये मैंने तीन इसलिए बताई कि आप एक याद करें फाला, और कल फाउला कोई देखेंगे यार ऐसा तो फाला पढ़िए, फाउला को तो निकल आई है ना, आप समझ दसिए ताकि परेशान ना हो। तरह होती है मारूफ है, लेकिन मजहूल भी हमेशा एक ही। समझ गए इस बात को? ये आपका माजी मालूम और मजहूल मैंने आपके सामने क्लियर किया। खास सबक है आपका, रिकॉर्डिंग में भी आ चुका, उस पर भी आ जाएगा, और आपने नोट भी किया। फिर समझें इसको। ये इंशाल्लाह अगर आपने समझ लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह माजी में, सुलासी मुजर्रद की माजी में कम से कम आप मार नहीं खाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है? और सुलासी मजीद की माजी हो या रुबाई मुजर्रद की माजी हो या रुबाई मजीद की माजी हो, उसमें भी आप 70-80% कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उसके वजन भी यही है। मसलन उसका वजन मैं निकालूं अगर अफ़आला, तो अफ़आला, अफ़आला, अफ़आलू, अफ़आलत, अफ़अलता, यही तरीका आ गया, यही है बनाने का। अगर मैं वहां कहूं फ़अला, 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 फ़अलू, फ़अलत, यही है। मैं कहूं तफ़अला, 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 तफ़अलू, तरीका आ गया, यही है। मैं कहूं फ़अला, 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 फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना, वो थोड़ी बहुत चेंजिंग उसमें होंगी, लेकिन मजमूई एतबार से ये जो चीजें हम लगा के बना रहे हैं माजी, ये तब्दीली कहीं भी नहीं होगी। माजी में हर जगह यही तरतीब चलेगी। एक को सिर्फ याद करना है, सिर्फ एक को समझना है, और इस तरह समझें, सिर्फ रटते नहीं बल्कि इस तरह बनाएं कि कैसे बनती है। तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई भी माजी हो, मालूम हो कि मजहूल हो, आपको परेशान नहीं करेगी। उम्मीद है आप इसको समझिए।